वेलकम टू एसएससी इजी। दोस्तों हाजिर है आपके सामने फिर से। तो दोस्तों इससे पहले हमने सुवर्ण रेखा के बारे में आपको बताया था इससे पिछले पार्ट में। ओके, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो भी था वो हमने कंप्लीट किया था। टाइम की कमी होने के चलते हम ये दूसरा वीडियो में राइट ट्रिब्यूटरीज को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि टाइम की कमी हो गई थी। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या राइट ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट ये मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खरकई रिवर। तो खरकई रिवर को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैक्सिमम जगह आप देखिएगा यही रिवर को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है स्वर्णरेखा रिवर का। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा रिवर, दैट इज स्वर्णरेखा रिवर। ओके, उसी का दूसरा नाम है स्वर्णरेखा। नेक्स्ट, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो मयूरभंज से होता है, ठीक है। तो ये मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। याद रखिएगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? उड़ीसा से। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि दुलंग भी कहां से हुआ था? ये आपका वेस्ट बंगाल से हुआ था, वो भी किससे? मेदिनीपुर से। क्लियर है? तो ये भी बाहर से ओरिजिनेट हुआ था और बाहर ही मिल गया था। दुलंग भी बाहर मिल गया था, बट ये खरकई आपको बाहर से ओरिजिनेट हुआ है, दैट मीन्स उड़ीसा से हुआ है, मयूरभंज से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, बट मिलता कहां पे जाके? आगे आपको दिखेगा। तो ये देखिए ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, और ये आदित्यपुर रीजन ऑफ जमशेदपुर है, वहां से फ्लो करता है, ठीक है, गुजरता है। तो देखिए मिलता कहां पे है, ये आपको मिल गया। सोनरी एक आपका जगह है, ठीक है, जो कि जमशेदपुर टाउन के बगल में है, वहां पे ये मिलता है। या आप बोल सकते हैं दो मोहानी ब्रिज के पास। ओके, तो आपको मैप में देखिएगा दो मोहानी ब्रिज ऐसे है, यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है? या आप एक्यूरेट अगर देखें दोनों में से कुछ भी आंसर दे सकता है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर देता है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, सोनरी भी याद रखना है और दो मोहानी ब्रिज भी याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। तो आपको ये याद हो गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बोला जाए तो क्या है कि ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है स्वर्णरेखा का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। और कहाँ पे मिलता है? सोनरी या दुमोहानी ब्रिज पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और चीज है संजय रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि खरकई रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो है संजय रिवर। और ये संजय रिवर इमर्ज ही होता है आपका कहाँ पे? रांची प्लेटू में, और ज्वाइन कर देता है खरकई रिवर को वहां से। तो ये खरकई रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो संजय याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आइए यहाँ पे मैप में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका, ये देखिए खरकई रिवर है ना, ये आपको जाके मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको, ये आपका लाइन क्या चीज का है? स्वर्ण रेखा का, ठीक है। यहाँ जाके मिल रहा है स्वर्ण रेखा से। क्लियर है? तो ये आपका खरकई है, ये आपका यहाँ पे आके मिल रहा है। क्लियर है? आप जानते हैं ये पार्ट क्या है? उड़ीसा का पार्ट है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है? तो ये मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैप को और डिटेल में करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो ये आपका देखिए, आप देख सकते हैं खरकई रिवर है। ये देखिए, ये आपका देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, कहां जाके मिलता है? ये देखिए मैं दिखा रहा हूं मैप में आपको, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नेट स्लो होने के चलते हो सकता है प्रॉब्लम। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ध्यान से। ये आप देख रहे हैं दो मुहानी। ये देखिए इस जगह पे पॉइंट आपको कर रहे हैं। ये देखिए ये खरकई रिवर है, यहाँ पे जाके आपको मिल रहा है। ये देखिए दुमुहानी पे है ना, यहाँ पे दुमुहानी ब्रिज है। क्लियर है? तो ये स्वर्ण रेखा आ रहा है और यहाँ पे खरकई रिवर मिल रहा है दुमुहानी पे। तो क्वेश्चन में दुमुहानी देता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन सोनरई भी आपको याद रखना है, सोनरई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है वो पूछ दे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है ये चीज को। देखते हैं, तो ये हो गया। तो वो मैप में आपने देख लिया। अब है आपका कांची रिवर। क्लियर है? तो देखिए ये कहाँ से, ये पहला तो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आप तो पता है। ओके, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्या है? ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओके, तो ये ओरिजिनेट होता है हाकाजंग, एक विलेज है आपका
ओके, ये रांची प्लेटू में है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है, तो ये आपको याद रखना है कांची के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्लियर है। लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। ये मीट करता है स्वर्ण रेखा को, कहाँ पे मीट करता है, सुसिया एक विलेज है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान दीजिएगा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके ये मीट करता है। क्लियर है। तो कांची रिवर के बारे में आपको याद हो गया होगा कि पहला तो बात ये राइट ट्रिब्यूटरीज है, दो ही तो लेफ्ट है भैया, दो ही तो लेफ्ट है, बाकी सब क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है। तो देखिए ये मीट कहाँ पे करता है, सुसिया विलेज नियर आपका सॉरी इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए मैप में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रॉस मार्क लगाएं, ठीक है। देखिए ये कांची है, ये जाके मीट कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है। ये पोजीशन पे मीट कर रहा है, ये कांची का पोजीशन है। क्लियर। अब देखिए इसके नीचे ही आपका यहाँ पे देखिएगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया खरकई, ये खरकई का गया है, ठीक है, ये जाके मीट कर रहा है। तो यहाँ देखिए खरकई ओरिजिनेट आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हुआ, ये देखिए यहाँ से आया, ऐसे 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 करके जाके मिल गया। क्लियर है। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका करकरी रिवर। तो करकरी रिवर आपका एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। ओरिजिनेट हुआ ये भी कहाँ से हुआ, सेम टू सेम कांची की जगह से। कांची कहाँ से हुआ था, हकाजन विलेज से हुआ था, ये भी कहाँ से हुआ, हकाजन विलेज से हुआ। तो ये सेम चीज है, इसलिए करकरी और कांची को आपको याद रखना है कि सेम ओरिजिनेट हुआ है, एक जगह से सेम प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है, सॉरी। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या है। ये 31 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ कांची है। मतलब देखिए अगर सपोज कांची यहाँ से अगर स्वर्ण रेखा पे मिला है, तो ये 31 किलोमीटर नीचे जाइए, इसको ऐसे ये 31 किलोमीटर जो कवर करा डिस्टेंस, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, करकरी। तो एक पोजीशन भी आपको याद हो गया कि पहले कांची मिलेगा, ठीक है, ऊपर में, देन करकरी मिलेगा नीचे। क्लियर है। पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है। ओके अभी आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए ये मीट पे कहाँ पे करता है स्वर्ण रेखा से, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंदिल विलेज। चंदिल विलेज है जो आपका ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके नॉर्थ वेस्ट में ये जाके मिलता है। क्लियर है। तो चलिए इसको मैप में देखते, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये आपका कांची है, कांची से जस्ट नीचे गए, कितना गए, 31 किलोमीटर डाउनवर्ड। तो ये देखिए करकरी रिवर। अब करकरी रिवर के नीचे मिलता है कौन सा, ये देखिए ये आपका क्या है, खरकई, खरकई रिवर। तो मतलब सबसे ऊपर अभी तक देखा जाए तो कांची है, बट आपको याद रखना है कि झूमर जो मैंने बताया था ये और ऊपर है। ओके झूमर बहुत पहले ही मिल जाता है, तो सबसे पहले झूमर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना होगा। ओके अब यहाँ पे देखिए रारू, रारू दिख रहा है जो कि अभी आप पढ़ेंगे। तो देखिए झूमर के बाद रारू है, रारू के बाद कांची है, कांची के बाद करकरी है, उसके बाद खरकई है। अगर वीडियो आप शुरू से देखिए तो आपको सब समझ में आएगा, अगर बीच से देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए खरकई है, उसके बाद अगर नीचे आप जाइएगा तो गरारा है, देखिए गरारा, उसके नीचे फिर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे धुलंग है, एक जगह शंख भी है। क्लियर है। क्लियर है, शंख है, धुलंग है, तो सबसे नीचे अभी फिलहाल धुलंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रारू, जो मैंने आपको दिखाया भी मैप में। तो रारू भी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ स्वर्णरेखा रिवर है। नेक्स्ट क्या, ये ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिनेट होता है ये आपका नामकोम विलेज है, ठीक है, ये आपका रांची प्लेटू में है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, साउथ ईस्ट। अब ये सब डायरेक्शन तो समझ सकते हैं, ये साउथ है, ये ईस्ट है, दैट मीन्स क्या है, साउथ ईस्ट में कर रहा है फ्लो, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये रारू रिवर इसलिए है क्योंकि जोना फॉल्स इसी रिवर के ऊपर है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया रारू रिवर। क्लियर है। जोना फॉल्स किस पे है, इस रिवर के ऊपर है, रारू रिवर का। तो ये स्वर्ण रेखा का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, वो भी राइट बैंक। क्लियर है। और इसी के ऊपर जोना फॉल्स है। चलिए
अब यहां से आप देख सकते हैं सीरीज वाइज। चलिए आपको सीरीज वाइज दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले ऊपर है झूमर, ठीक है। देन आप ये देख रहे हैं रारू, है ना। देन आप देख रहे हैं ये कांची। देन आप ये देख रहे हैं करकरी। देन आप ये देख रहे हैं खरकई, खरकई, क्लियर है। देन आप देख रहे हैं गरारा, जो गरारा भी अभी आएगा आपके पास, गरारा रहेगा, क्लियर है। ये सीरीज को याद रखिए, गरारा। देन आपका शंख एंड देन आपका धुलंग। तो देखिए यहां पे धुलंग क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहां पे झूमर भी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रहेगा। बाकी ये जितना है ये सब क्या है, राइट बैंक है, क्लियर है। तो ये मैं आपको और डिटेल में भी आगे और अच्छे से बताता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते, पहले नेक्स्ट है आपका गरारा रिवर, क्लियर है। देखिए ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये तो याद हो गया, क्योंकि आपको याद हो गया दुलंग और झूमर ही केवल लेफ्ट है, बाकी सब राइट हो गया। नेक्स्ट ये ऑरिजिनेट कहां पे होता है, ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिनेट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ये कहां पे मीट करता है, ये आपका गालूडी रेलवे स्टेशन है, ओके। तो गालूडी एक एरिया है जहां पे एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास ये स्वर्ण रेखा से मीट करता है गरारा, याद रहेगा। तो गालूडी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ का गालूडी, इस सिंहभूम में ही है, क्लियर है। तो गरारा रिवर मिलता कहाँ पे, गालूडी रेलवे स्टेशन के पास, ओके, या वहां पे स्वर्ण रेखा से मीट कर जाता है, ओके, क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं मैप में आगे। ये देखिए आपका गरारा है ना, ये आपका मीट कर रहा है, ईस्ट सिंहभूम में ही मीट कर रहा है, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में ही कर रहा है। तो ये आपका इस पोजीशन पे, मैंने आपको फिर से डिटेल में क्लियर बताया था कि सबसे पहले क्या था, झूमर, बार बार याद करवा रहा हूँ, झूमर। देन क्या है, रारू। देन क्या है, कांची। आप भी जितना बार ट्राई करिएगा आपको याद रहेगा मैप। मैप को याद करना जरूरी है, अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करना जरूरी है, क्लियर है। करकई, करकरी, सॉरी करकरी, फिर है खरकई, फिर आपको बताया था गरारा, देन शंख, देन दुलंग। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो याद हो गया, झूमर और दुलंग है, बाकी सब राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट है स्वर्ण रेखा का लास्ट ट्रिब्यूटरी, वो भी राइट का, क्लियर है। लेफ्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। चलिए देखते हैं। ओके, पहले आपको गालूडी बैरेज के बारे में जानना होगा। गालूडी बैरेज क्या है, वहां पे रिजर्व किया जाता है वाटर को, क्लियर है। तो बैरेज कंस्ट्रक्टेड बाय वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ओवर स्वर्ण रेखा रिवर, ओके, हैविंग नो कनाल सिस्टम, कोई इसमें कनाल सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये किस लिए कहता है, इरिगेशन में काम देता है ये आपका 90,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड का, उड़ीसा और झारखंड का, ठीक है। तो याद रखिएगा 90,000 हेक्टेयर को वो क्या करता है, पानी पहुंचाता है, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा का जमीन को, ठीक है, इरिगेशन में काम आता है। तो ये आपको याद रखना होगा। 3 चीज है आपका टोटल बना हुआ, चैंडिल डैम बता दिया गया है, ठीक है, इक्का डैम है, ओके, और ये आपका गालूडी याद रखना है। जोना फॉल्स आपको याद रखना है कि रारू रिवर पे था, ठीक है, याद है ना, रारू पे जोना फॉल्स, ये याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शंख रिवर लास्ट, ओके। तो ये फ्लो करता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीनों से फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका रूट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुमला डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। तो क्या करता है, पहले झारखंड में कुछ, गुमला डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल किया, देन छत्तीसगढ़ गया, फिर छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रेवल किया, फिर अगेन वो आ जाता है झारखंड में, देन अगेन झारखंड में ट्रेवल करता है, फिर ये उड़ीसा में चला जाता है, इस तरीका से करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका सोर्स क्या है इसका, कहां से ये होता है, लुपंग पत करके एक विलेज है, ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, वहां से होता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, तो गुमला मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया था, ये विलेज के
पास से इसका सोर्स है इस विलेज में, ठीक है। तो लुपुंग पात विलेज याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको गुमला डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है, बट जेपीएससी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा से डिटेल में याद रखिए, आपको काम देगा। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं, झारखंड एसएससी के लिए सफिशियंट है, आपके गुमला डिस्ट्रिक्ट ही केवल याद किया बहुत है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ जाके मिलता है, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि साउथ कोयल इंटर करता है उड़ीसा में, आप जानते हैं ना, ऐसे करके साउथ कोयल आता है, ठीक है, इधर से साउथ कोयल आता है, ये साउथ कोयल है, ये संघ है, ये जाके उड़ीसा में जाके ये दोनों मीट कर जाता है। तो देखिए, साउथ कोयल इंटर्स उड़ीसा एंड ज्वाइनिंग संघ रिवर, कहाँ पे, वेद व्यास। तो वेद व्यास एक जगह है जहां पे जाके ये दोनों ज्वाइन करता है, वो कहाँ पे, राउरकेला में है, ठीक है। और याद रखिएगा, वहां से जब ये दोनों ज्वाइन कर जाता है और उसका एक रिवर बन जाता है, तो वो रिवर को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ब्रह्मणी रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट अच्छा से कर लीजिए, क्लियर है। तो ब्रह्मणी रिवर कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका फॉर्म होता है, तो साउथ कोयल प्लस संघ रिवर, तो ये कहाँ मिलता है, वेद व्यास की जगह पे, वो कहाँ पे है, राउरकेला में, क्लियर है, क्लियर है आई थिंक। तो ये कुछ आपका डाटा है जिसको आपको याद करना है, देखना है, याद नहीं करना, देखना है। देखिए ध्यान से, रारू आपको याद है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या था, झूमर, ठीक है। यहाँ पे झूमर ऊपर है, तो मैं एक सीरीज के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे रैंकिंग में जाएगा तो पहले झूमर है, फिर रारू है, फिर कांची है, फिर करकरी है, फिर खड़कई है, फिर गारा है, देन फिर संख है, देन आपका दुलंग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कि इसका लेंथ कितना है, रारू का लेंथ है 50, कांची का है 80, करकरी का है 120, खड़कई का है आपका 145 145, ओके। गारा का है 55, संघ का है 30, अदर स्ट्रीम का कुछ नॉलेज नहीं है इसलिए डाटा नहीं है प्रोवाइड, झूमर का 35 एंड दुलंग का 75। अब देखिए, कैचमेंट एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सबसे लार्जेस्ट आपका ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, खड़कई में देखिए 5825 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है इसका कैचमेंट एरिया, मतलब ये सोचिए अप्रॉक्स आपको बताया जाए तो 45% जो वाटर होता है आपका जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, उसमें 45% खड़कई का रहता है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वर्ण रेखा में 45% किसका रहता है, खड़कई का रहता है, अप्रॉक्स 45%, 40 भी हो सकता है बट अप्रॉक्स हम 45 ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कैचमेंट सबसे ज्यादा है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, तो होप आपको ये समझ में आएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। मैं इसको डिटेल में इसलिए ट्रिब्यूटरीज को बताया क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम जगह देखे हैं कि नहीं इतना क्लियरिटी से बता रहा है, तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी करें तो आपको क्लियर होना होगा कि किस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय।